पहला पाठ समूएल का पहला ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 16 से 23 तक। समूएल ने साउल से कहा, बहुत हुआ, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि प्रभु ने कल रात मुझसे क्या कहा। इस पर साउल ने उत्तर दिया, बताइए। समूएल ने कहा, तुम भले ही अपने को छोटा समझते थे, फिर भी तुम इस्राएली वंशों के अध्यक्ष हो, और प्रभु ने इस्राएल के राजा के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु ने तुम्हें यह आदेश देकर भेजा था, जाओ और उन पापी अमालेकियों का संहार करो और उनसे तब तक लड़ते रहो जब तक उनका सर्वनाश न हो। तुमने क्यों प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया और लूट के माल पर झपट कर वह काम किया जो प्रभु की दृष्टि में बुरा है। इस पर साउल ने समूएल से कहा, मैंने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। प्रभु ने जहां मुझे भेजा मैं वहां गया और अमालेकियों का संहार कर अमालेक के राजा अगाग को यहाँ ले आया। लेकिन जनता के लूट के माल में से सर्वोत्तम भेड़ों और बैलों को संहार से बचाकर ले लिया, जिससे वे उन्हें आपके प्रभु ईश्वर को बलि चढ़ाए। समूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन, नहीं आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है। क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तुमने प्रभु का वचन अस्वीकार किया, इसलिए प्रभु ने तुमको अस्वीकार किया। तुम अब से राजा नहीं रहोगे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 2 पद संख्या 18 से 22 तक। यूहन्ना के शिष्य और फरीसी किसी दिन उपवास कर रहे थे। कुछ लोग आकर ईसा से बोले, यूहन्ना के शिष्य और फरीसी उपवास कर रहे हैं, आपके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते? ईसा ने उत्तर दिया, जब तक दुल्हा साथ है क्या बाराती शोक मना सकते हैं? जब तक दुल्हा उनके साथ है वे उपवास नहीं कर सकते हैं। किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा। उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुराने कपड़े पर कोरे कपड़े का पैबंद नहीं लगाता, नहीं तो नया पैबंद सिकुड़कर पुराना कपड़ा फाड़ देता है और चीर बढ़ जाती है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो अंगूरी मशकों फाड़ देती है और अंगूरी तथा मशकें बर्बाद हो जाती हैं। नई अंगूरी को नई मशकों में भरना चाहिए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्याएं 18-22 कहती हैं, फरीसी जो धार्मिक रीति रिवाजों का कड़ाई से पालन करने के लिए जाने जाते हैं, उपवास के बारे में यीशु से सवाल करते हैं। यीशु ने उन्हें एक विवाह भोज के दृष्टांत के साथ उत्तर दिया। वह खुद को दूल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि जब शिष्य उनके साथ हैं तो शिष्यों के लिए यह खुशी का समय है, शोक का नहीं। वह नई अंगूरी और नई मशकों की बात करते हुए बताते हैं कि पुरानी मशकों में नई अंगूरी डालने से वे फट जाएंगी। सबसे पहले यीशु ने फरीसियों की आध्यात्मिकता की समझ को चुनौती दी। वह हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करते हैं कि विश्वास केवल नियमों और परंपराओं का पालन करने के बारे में नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ एक गतिशील रिश्ते के बारे में है। शादी के मेहमानों की तरह हमें दूल्हे यीशु की उपस्थिति में आनंद मनाने के लिए बुलाया गया है। नई अंगूरी और नई मशकों का उल्लेख परिवर्तन और नवीनीकरण का संदेश सुझाता है। यीशु कुछ नवीनता और परिवर्तन लाते हैं। यह उनकी शिक्षाओं के प्रति खुले रहने, सोचने के कठोर तरीकों को छोड़ने और उनके संदेश की ताजगी को अपनाने का आह्वान है। यीशु हमें याद दिलाते हैं
कि उनकी कृपा की पूर्णता प्राप्त करने के लिए हमें उनके अनुकूल बनना चाहिए। उन्हें हमारे दिलों में नई अंगूरी भरने देना चाहिए, जिससे हम उनके परिवर्तनकारी प्रेम को धारण करने के लिए सक्षम नई मशक बन सके। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष प्रदान करे। आमीन।